हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 बिहार बोर्ड उर्दू कहकशा का सिलेबस बताने वाली हूं। आप सभी को इस वीडियो में सिलेबस मालूम चल जाए कि आप सभी को क्लास 12 उर्दू बिहार बोर्ड में क्या क्या पढ़ना है। अगर आप लोग को ग्रामर का भी सिलेबस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है उस वीडियो का, आप लोग एक बार वॉच कर लेना तो आप सभी को मालूम चल जाए कि उर्दू कवायद में क्या क्या पढ़ना है, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ और आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर मैं सिलेबस बताती हूँ, देन आप लोग को बताऊंगी आप सभी को सारा सिलेबस कहाँ से और कैसे पढ़ना है। तो ये है कहकशा बुक का कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो फहरिस्त लिखा हुआ है, यानी कि कंटेंट। और इसमें जब आप लोग उर्दू का बुक लोगे, क्लास 12 उर्दू बिहार बोर्ड का बुक लोगे, तो वहाँ पे आप लोग को कहकशा दोम लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आप लोग देखोगे कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है चैप्टर्स को। सबसे पहले हिस्सा नस्र है, फिर आप लोग को देखने को मिलेगा हिस्सा शायरी, फिर आप लोग को देखने को मिलेगा मज़ीद मुताले के लिए। तो इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को बता देती हूँ। टोटल चैप्टर है क्लास 12 उर्दू में 39 चैप्टर आप लोग को पढ़ना होगा उर्दू में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए हिस्सा नस्र में टोटल कितने चैप्टर है और कौन कौन से चैप्टर हैं। तो हिस्सा नस्र में टोटल 11 चैप्टर हैं, ठीक है। और कौन कौन से वो यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो हिस्सा नस्र में सबसे पहला चैप्टर है नज़ीर अहमद की कहानी, जो कि एक खाका है जिसे लिखा है मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग ने। फिर नेक्स्ट आप लोग चैप्टर देख सकते हो मिट्टी का तेल, जो कि एक मजमून है जिसे लिखा है ख्वाजा हसन निज़ामी ने। फिर नेक्स्ट चैप्टर है बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये भी एक मजमून है जिसे लिखा है सैयद सुलेमान नदवी ने। फिर नेक्स्ट चैप्टर है इंशाइया क्या है, ये भी एक मजमून है जिसे लिखा है वज़ीर आगा ने। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप लोग देख सकते हो हिजरत है, जो कि एक इंशाइया है जिसे लिखा है अहमद जमाल पाशा ने। फिर नेक्स्ट चैप्टर है बागो बहार, ठीक है। बागो बहार एक दास्तान है जिसे लिखा है मीर अमन दहलवी ने। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तोबा टेक्सिंग, जो कि एक अफसाना है जिसे लिखा है सादत हसन मंटू ने। फिर नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉमिस, जो भी एक अफसाना है, ठीक है। प्रॉमिस क्या है, तो ये भी एक अफसाना है जिसे लिखा है जिलानी बानो ने। फिर नेक्स्ट चैप्टर है भोले बसरे गीत, ये भी एक अफसाना है जिसे लिखा है किसने है, तो शफी जावेद ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप लोग देखो यहाँ पर इब्राहिम सक्का, ये भी अफसाना है जिसे लिखा है सलाम बिन रज्जाक ने। फिर नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे हिस्सा नस्र का, ये लास्ट चैप्टर है गुबार खातिर से 3 खतूत, ये एक खत है जिसे अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया हिस्सा नस्र में आप लोग को टोटल 11 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि यहाँ पर मैं आप लोग को लिस्ट दिखा चुकी हूँ। अब मैं लेकर चलती हूँ हिस्सा शायरी की तरफ। इसमें टोटल आप लोग को 15 चैप्टर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वो भी यहाँ पे आप लोग समझते हुए चलिए। तो सबसे पहला चैप्टर है गुफ्तगू, ये एक नज़्म है जिसे अली सरदार जाफरी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है मेरा सफ़र, ये भी एक नज़्म है जिसे अली सरदार जाफरी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे खेती, ये भी एक नज़्म है जिसे अमीक हनफी ने लिखा है। फिर यहाँ पे आप लोग देखो फिर दूसरा चैप्टर है बुर्क़े क्लैसा, ये भी एक नज़्म है जिसे लिखा है अकबर इलाहाबादी ने, जो कि एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। मुतशायर, ये एक ज़रीफ़ाना नज़्म है जिसे ज़फ़र कमाली ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप लोग देखो हम नहीं जानते, ये भी एक नज़्म है जिसे यूजीनियो मुंताले ने लिखा है। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे ये गज़ल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे ये जितने चैप्टर है सबके सब गज़ल हैं। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये गज़ल है जिसे असदुल्ला खां गालिब ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है सब कहा कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गए, ये भी गज़ल है, किसने लिखा है, तो असदुल्ला खां गालिब ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप लोग देखो अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, ये भी एक गज़ल है जिसे यगाना चंगेज़ी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप लोग देखो मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, ये भी गज़ल है जिसे यगाना चंगेज़ी ने ही लिखा है। ये सारा को आप लोग को याद करना होगा। जब मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटेंट से, यानी कि सिलेबस से आप लोग के 10 से 15 नंबर पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे जब मैं चैप्टर्स पढ़ाना शुरू करूँगी ना तब बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, ये भी एक गज़ल है जिसे खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप लोग देखो हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये भी एक गज़ल है जिसे खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप लोग देखो गमे अरशद, ठीक है, गमे अरशद है, ठीक है। तो ये क्या एक कता तारीख है जिसे अता का कवि ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप लोग देखो 2 तारीखें, ये वाहिद नज़ीर ने लिखा है जो कि कता तारीख है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है यारब चमने नज़म को गुलजारे अड़म कर, ये एक मिर्सिया है जिसे मीर अनीस ने लिखा है। तो ये तो हो गया आप लोग का टोटल कितना चैप्टर, 15 चैप्टर हो गया हिस्सा शायरी से, ठीक है। और हिस्सा नस्र से कितना चैप्टर मैं बताई हूँ, तो 11 चैप्टर बताई हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को आप लोग जोड़ोगे तो कितना चैप्टर होने वाला है, तो यहाँ पे 5 1 6
और 2 26 चैप्टर यहाँ पे हुए हैं। अभी भी आप लोगों को बचे हुए हैं कितने चैप्टर, तो यहाँ पे आप लोगों को बचा हुआ है 13 चैप्टर अभी और, ठीक है। 26 चैप्टर हुए हैं, अभी 13 चैप्टर और होगा तो हो जाएगा टोटल 39 चैप्टर, यानी कि 39 चैप्टर। तो मज़ीद मुताले के लिए, ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हो टोटल 13 चैप्टर है, ठीक है। टोटल कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर। कौन कौन सा वो देखो, मैं यूनिवर्सिटी में एक खुदनोश्त है जिसे एहसान दानिश ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है फसानाए अजायब, जो है कि एक दास्तान है जिसे लिखा है मिर्ज़ा रज़ब अली बेग सरवर ने। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखो क्वारंटीन, ये एक अफसाना है जिसे राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप लोग यहाँ पर देखो कामिल इनकलाब, ये क्या है? तो ये खुतबा है जिसे जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, ये क्या है? तो एक नज़्म है जिसे जोश मिला आबादी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आवारा, ये क्या है? तो ये भी एक नज़्म है जिसे किसने लिखा है? तो इसरारुल हक मिजाज ने लिखा है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे देख सकते हो कुछ चैप्टर है जो कि गज़ल में आते हैं, ठीक है। ये हिस्सा शायरी में नहीं दिया गया था, ये मज़ीद मुताले के लिए में दिया गया है। तो देखिए कौन कौन सा है। अगर बाहर आपस के घर सो मोहन एक कदम निकले, ये गज़ल है जिसे वली दखनी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कोचा यार एन कासी है, ये भी एक गज़ल है जिसे वली दखनी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है काश यूँ तेरा ये आईना दिल होता, ये भी गज़ल है जिसे रासिक अजीम आबादी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हुए हैं पीर हम अब दीदनी रोना हमारा है, ये भी एक गज़ल है जिसे रासिक अजीम आबादी ने लिखा है। फिर यहाँ पे आप लोग नीचे देखो कसीदा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तज़हीक़े रोज़गार, ये कसीदा है जिसे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा ने लिखा है। फिर यहाँ पे नीचे आप सभी देख सकते हो साथ ही हाथ बढ़ाना, एक गीत है जिसे साहिल लहियानवी ने लिखा है। फिर एक लास्ट चैप्टर है तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ठीक है, ये भी एक गीत है जिसे साहिल लहियानवी ने लिखा है। तो यहाँ पे आप लोग का हो गया मज़ीद मुताले के लिए इसमें से कितना हो गया? 13 चैप्टर, ठीक है। अब आप लोग जोड़ लो, हिस्सा शायरी में, हिस्सा नस्र में 11 चैप्टर हुआ और हिस्सा शायरी में 13 चैप्टर हुआ, सॉरी 15 चैप्टर हुआ, ठीक है। हिस्सा नस्र में 11 और हिस्सा शायरी में 15 और हिस्सा मज़ीद मुताले के लिए इसमें कितना हुआ? 13। अब सबको आप लोग जोड़ोगे ना तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 39 चैप्टर, हो गया आप लोग का, यही है सिलेबस। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी, इससे आप लोगों के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं ये भी यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। तो सवाल कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा, जैसे नज़ीर अहमद की कहानी, ये क्या है? ये क्या है? खाका है, मजमून है, इंशाइया है, दास्तान है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर पूछा जा सकता है मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ कौन है, या फिर मिट्टी का तेल क्या है, मजमून है, इंशाइया है, खाका, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 10 से 15 नंबर यहाँ से आप लोग के मिलने वाले हैं। सो आप लोग राइटर्स नेम अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताई हूँ, ठीक है। हो सकेगा तो मैं इसका ट्रिक भी बता दूँगी जिससे आप लोग को आसानी हो याद करने में। तो यहाँ पे आप लोग को सिलेबस मालूम चल गया है। अब ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, उर्दू कवायद में क्या पढ़ना है, उसका भी सिलेबस चाहिए होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, इसके आप लोग समझ लो उसी दिन या फिर कल होकर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, या फिर आप लोग बाद में देख लोगे तो वीडियो अपलोड भी होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो आप लोग चेक कर लेना एक बार और वीडियो देख लेना कि उर्दू कवायद में क्या क्या पढ़ना है। और ये सब आप लोग कहाँ से पढ़ोगे, ठीक है, सिलेबस तो मालूम चल गया, पढ़ना कहाँ से, तो सारा का सारा मैं आप लोग को इसी चैनल पर पढ़ाने वाली हूँ, SN एजुकेशन क्लासेस पे। सो आप लोग SN एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके रख लेना, वहीं पर मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। और वहाँ पर आप लोग को प्लेलिस्ट मिलेगा, तो वहाँ पे मैं हर एक वीडियो वहाँ पे अपडेट करती हुई चलूँगी। एंड आप अब सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ये वीडियो, कि उन्हें मालूम चल जाए क्लास 12 उर्दू की बैच स्टार्ट हो चुकी है और कहाँ पर पढ़ाई होने वाला है, सारा कुछ उन्हें भी मालूम चल जाए। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कर देना, और इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करके आप सभी मुझसे पूछ लेना।